सेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लास्ट सेशन में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो रेशनल बेजियर कर्व है उससे हम एक सर्कल का एक क्वाड्रेंट जो है वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेशनल सर बेजियर पॉइंट कर्व। बता दें कि जी अगर हम सर्कल के अलावा कोई पॉइंट्स मतलब W0, W1 और W2, W3 तक जाना चाहिए तो वो पॉइंट्स कैसे लेंगे हम लोग खुद से? देखिए आपके पास एक अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जी सर। 3 पॉइंट से आप वो सर सर्कल। सर्कल, हाँ जी अच्छा, सर्कल बन जाएगा। जी जी, ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा चलो प्रोग्रामिंग की हेल्प से मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास प्रोग्राम पड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास हम उसको किस तरह कर सकते हैं ना, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ होती हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें मैं देखता हूँ कि मेरे पास अच्छा, इसमें बल्कि हमने डी ड्राइव में ही कुछ प्रोग्राम रखे थे। अच्छा, हम इसमें ऐसा करते हैं कि डिफरेंट कोई प्रोग्राम वो दे देते हैं आपको, यानी कि पॉइंट्स ले लेते हैं, ठीक है, तो सर जी वो जिनसे शो स्क्रीन अच्छा, शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर मैं कर देता हूँ। मैं इसमें अब शो हो रही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि हम कोई 3 पॉइंट्स ले लेते हैं या 4 पॉइंट्स। आप वो बताएं कि किस तरह के हम कितने पॉइंट्स लें ना, 3 ले लें या 4 ले लें? जी बताएं कितने सर पहले पॉइंट्स? तो तीन, सर पहले क्या 3 लेके करते हैं उसके बाद 4 कर लेंगे। चलें ठीक है। अब 3 में से अगर हम पॉइंट्स लेते हैं, हमारे पास जो एक्स वाई है, सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक्स का जो पॉइंट्स है, मैं लेता हूं कि वो मेरे पास ये एक्स के पॉइंट है ना, P0 एक्स का मतलब ये है, ठीक है, एक्स का एक पॉइंट हम मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। दूसरा पॉइंट मैं क्या ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। सर तीसरा वो पॉइंट जो मैं 2 पहले ले हमने रहा किया है वही ले लें सर। हूँ। जी, वो 1 0 वो तो 1 आप 1 और 0 2। क्वाड्रेंट के ले रहे थे ना, मैं ओवरऑल स्कीम अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो दोबारा मैंने लूप क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है ना। अच्छा, अब मैं इसके वाई एक्सेस के पॉइंट लेना चाह रहा हूँ कि मेरे पास वाई एक्सेस क्या था, एक्स की वैल्यू 0 थी, वाई क्या था, 0 था। 3 पे भी मेरे पास क्या था, वाई का 0 था, ठीक है। 2 के ऊपर मेरे पास वाई की वैल्यू क्या थी, 1 थी। फिर मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। ये मैंने कोई 3 पॉइंट्स अपने हिसाब से ले लिए हैं ना, उनके अंदर यूनिट डिस्टेंस मैंने रखा है, ठीक है। ये मेरे पास टोटल पॉइंट्स कितने बन रहे हैं सीक्वेंस में, 3 3 है ना, 0 से 3 तक है ना। अच्छा, और यस इसका सर। अच्छा, इसमें भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ
ये जो मेरे पास वैल्यूज है 0 से 3 तक, मैंने इसका इंटर प्रेस किया है। ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास जो रिजल्ट आया है, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये 3 पॉइंट्स थे और ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। अब बेसिकली हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास जो पैरामीटर था, जिसके अंदर हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज यूज कर रहे थे, ठीक है, ये आप इसकी देख रहे हैं ना वैल्यूज पैरामीटर की, जी सर। ठीक है ना। अच्छा जी, हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास इसकी 3 में वैल्यू लेने से हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे पास, अगर हम इसकी वैल्यू 2 ले लेते हैं सपोज, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा। अगर हम इसकी वैल्यू चेंज करके चेक कर रहे हैं कि किस वैल्यू पे, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज पे ही हमारा रिजल्ट आता होता है ना सर्कल, क्योंकि इसमें हमारे पास वो असल एग्जैक्ट प्रोग्राम मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि इसमें हमारे पास एक वैल्यू ऐसी होगी कि जिसमें ये मेरे पास जो रिजल्ट है, मैं इसको 4 करके चेक कर लेता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भूल गई है ना इसके। अच्छा, तो इसमें मेरे पास यूँ समझें कि एग्जैक्ट जो सर्कल का पॉइंट्स आना चाहिए था, बेसिकली उसकी वजह क्या है कि वो मेरे पास जो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, या तो मेरे जो पॉइंट्स थे, ठीक है, उनकी जो विड्थ है वो तो यूनिट ली हुई है ना मैंने। हाँ, इसमें कुछ तो मेरी भी मिस्टेक है ना। अब बेसिकली तो मेरा जो पॉइंट्स था, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 1 होनी चाहिए थी, और यहाँ पे भी 1 होनी 1। चाहिए। तो बेसिकली मैंने जो 3 पॉइंट्स लिए हैं ना, तो वो पॉइंट्स ही गलत लिए हैं, ऐसे नहीं है। उनकी जो स्पेसिंग है ये 1 से 2 तक है, तो इसमें हमारे पास बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि इसको, अगर मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कि इसमें जो वैल्यूज हम थी, हम ऐसा करते हैं 4 पॉइंट से ले जाते हैं जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म स्पेसिंग हो जाए ना, ठीक है। 4 पॉइंट ले लें हम, अगर आप जी माइंड ना सर। करें, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 4 पॉइंट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास इस तरह से पॉइंट्स बनेंगे ना, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ये हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और लूप हमें लगानी पड़ेगी अगले पॉइंट के लिए कि नेक्स्ट जो हमने 1 लिया था और उसका जो कोएफिशिएंट था वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसको हम 4 के लिए कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 3 पे मुझे एग्जैक्ट पॉइंट याद नहीं आ रहे कि क्या थे ना, जिस वजह से हमारी जो वो सर्कल है जनरेट नहीं हो रही ना, वो यूनिट नहीं बन रही। अब ये देखा ना, ये हमारे पास सर्कल बन गया है ना, जी सर, सर्कल बन गए। ठीक है। उसमें हमारे पास जो पॉइंट्स थे वो उसकी मुझे असल में याद नहीं आ रहा कि 3 कौन से पॉइंट पे हमारा सर्कल जनरेट होता है ना। तो अब इसी तरह हम उसके वो लेते जाते हैं और सर्कल जनरेट करते जाते हैं ना। ये हमारा प्रोग्रामिंग से हम आपको शो कर रहे हैं, जी ठीक है ना। सर। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनकी अगर हम एक्सेस रिमूव कर देंगे तो आपके पास ये बेसिकली ये आपके पास एक सर्कल फॉर्म में आ गया है ना। और इसी तरह अगर हम पॉइंट्स और ले लेंगे 5, तो ये 5 से ऑलरेडी आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है ना। 5 पॉइंट्स जी हमने लिए सर। हैं डिफरेंट,
और उसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और सर्कल आ जाएगा। यानी कि इसी तरह हम उनसे जो हमारे कॉनिक्स हैं उनके कर्व हम क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। जी सर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं रेशनल बेजियर कर्व की वो डिस्कस कर लेते हैं। रेशनल बेजियर कर्व इज डिफाइंड एज, जब हम उसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं आई वेरीज फ्रॉम 0 to n bi n of t w i p i, और आई वेरीज फ्रॉम 0 to n bi n of t w i, और t बिलोंग कर लेते हैं किस चीज़ के, 0 1 के। इफ वी इंक्रीज w i to infinity then b of t tend to pi। पहली जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हम डब्ल्यू आई को इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज करते हैं, जो हमारी बी ऑफ टी है बेजियर कर्व होगी, वो किसको कन्वर्ट करेगी, पी आई को, जो हमारे कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको। अगर हम कहते हैं कि इफ़ डब्ल्यू आई इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स थे वो वेट्स जो थे उनका सम अगर 1 के बराबर हो, डब्ल्यू आई 1 के बराबर हो फॉर ऑल आई बिलोंग, ठीक है ना, देन हमारे पास क्या होगा, बी ऑफ टी जो होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा। डब्ल्यू आई अगर 1 हो जाएगा तो इस फॉर्म में बन जाएगा ना, विच इज बेजियर कर्व। यानी कि बेजियर कर्व क्या हो गया, पार्टिकुलर केस हो गया रेशनल बेजियर कर्व का, अगर हम डब्ल्यू आई को सम को 1 कंसीडर कर लें। दूसरा हमारे पास वैल्यूज जो है, नीदर वो कहता है कि W0 नार WN कैन बी 0, यानी कि W0 और WN जो है वो हमारे 0 नहीं हो सकते। यानी एंड पॉइंट इंटरपोलेशन की वजह से हम एंड पॉइंट को 0 कंसीडर नहीं कर सकते। अगर हम वो एंड पॉइंट को 0 कंसीडर करेंगे तो उसकी जो डिग्री है वो अफेक्ट हो जाएगी। थर्ड यह है कि जी सर। increasing the weight cause all point on the curve to more towards the bezier curve pi, while decreasing the weight, अगर हम इसको इंक्रीज कर देते हैं वेट्स को, ठीक है, तो हमारे पास जो बेजियर कर्व है ऑन द कर्व मोर टुवर्ड्स द बेजियर पॉइंट पी आई, वाइल डिक्रीजिंग द वेट, वेट अगर हम डिक्रीज करते हैं काज ऑल द पॉइंट्स मूव टू द फंक्शन अवे फ्रॉम पी आई। ठीक है ना, एक हमारे पास क्या होते हैं टुवर्ड्स द बेजियर कर्व, दूसरे हमारे क्या है अवे फ्रॉम द बेजियर कर्व। अवे फ्रॉम द बेजियर कर्व क्या होते हैं, जब हम क्या करते हैं वेट्स को इंक्रीज करते हैं, तो ये इसी तरह के जो पॉइंट्स होते हैं इनसे हम फिर वो ऑब्जेक्टिव वगैरह बना लेते होते हैं ना। अगर हम पॉइंट्स इंक्रीज करेंगे, वेट इंक्रीज करेंगे तो हमारी कर्व किस तरफ जाएगी, डिक्रीज करेंगे तो किस तरफ जाएगी। जी सर। जी, पांचवा हमारे पास क्या है जी, बी ऑफ 0 इज इक्वल टू पी 0 एंड बी ऑफ 1 इज इक्वल टू पी एन। दिस कैन बी प्रूव्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अगर हम बी ऑफ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इनिशियल पॉइंट्स आ जाएगा, ठीक है। बी ऑफ 1 लेंगे तो पी एन हो जाएगा एंड टी इज इक्वल टू 1 इन रेशनल बेजियर कर्व। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं उनके डेरिवेटिव्स पे। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 0 लेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो ये डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, बस हमने इसका जी जी फॉर्मूला जी, याद रखना है। अगर आपको याद हो बेजियर कर्व में हमने एक दो रिलेशन फाइंड किए थे, एक B0 के लिए और जी सर। दूसरा B1 के लिए। ठीक है, उसके अंदर जस्ट ये हमारे जो क्या हो रहे हैं, आपके जो वेट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं, बाकी W, पॉइंट्स वही हैं। ठीक है जी ना, सर, वही सेम, W1 हाँ और सेम हाँ। टर्मिनोलॉजी उसमें यूज हो जाएगी ना। जी सर। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास क्या है जी, ज्योमेट्रिक इनवेरिएंट प्रॉपर्टी कम्स फ्रॉम। दूसरी जो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है वो कहते हैं उसको भी ये सेटिस्फाई करेगा अगर हमारे पास आई वेरी करेगा 0 से n तक, डब्ल्यू आई बी आई एन ऑफ टी, और आई वेरीज फ्रॉम 0 to n डब्ल्यू आई बी आई एन ऑफ टी इज इक्वल टू 1। अगर इन सब का सम हमारे पास किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, कन्वेक्स हॉल प्रॉपर्टी को। ठीक है, कन्वेक्स हॉल, सॉरी अफाइन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को। कन्वेक्स हॉल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डब्ल्यू आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, अच्छा वेरिएशन डिमेंशनिंग प्रॉपर्टी
हमने डिस्कस की थी, उसके लिए भी हमारे पास क्या है जी, डब्ल्यू आई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। वेरिएशन डिमेंशनिंग प्रॉपर्टी भी आपकी रेशनल बेजियर कर्व में होल्ड करती है। वेरिएशनल डिमेंशनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कर्व कैन नॉट फ्लक्चुएट मोर देन द कंट्रोल पॉलीगॉन या क्लोज पॉलीगॉन या पॉलीगॉन क्लोज। ठीक है, तो जी इसको हम सर। क्या कह सकते हैं, कंट्रोल पॉलीगॉन या क्लोज कंट्रोल पॉलीगॉन। अब जो पॉलीगॉन्स हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, दो तर्ज की होती है ना। पॉलीगॉन की हमारे पास क्या है, टू टाइप्स होती है ना, समझ आ रहा है? वो टू टाइप्स क्या होती हैं, एक हमारे पास होती है क्लोज, एक होती है हमारे पास क्या है, ओपन। मिसाल के तौर पे इसको हमने एक्सेस हम इसके नल कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कर्व है ना, हमने इनिशियल कर्व लिया है, यहाँ तक हमने पॉइंट लिया था, आखिरी पॉइंट हमने वो पहले वाला ज्वाइन कर दिया ना। अगर फर्स्ट और लास्ट पॉइंट सेम होते हैं तो हमारी जो क्लोज कर्व है वो क्या हो जाती है, क्लोज पॉलीगॉन बन जाती है। अगर हम इसमें क्या कहते हैं कि हमारे पास हम पॉइंट्स यूज कर लेते हैं, कितने, 3 यूज कर लेते हैं। मतलब यह है कि 0 से 3 तक वाले यूज कर लेते हैं, जो आखिरी जो जॉइनिंग पॉइंट है ना, कॉमन पॉइंट, हम वो नहीं लेते। ये हमारा पॉइंट्स क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इस कर्व को अगर आप देखें, ये जो हमारे पास कर्व थी, ठीक है, इसको जब हम एक्सेस को चेक करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपको एक इसका पार्ट जो है वो मिस नजर आएगा, देख रहे हैं ना। ये जो जी कर्व सर, है ये हमारे, ओपन। ये ओपन हो गई, यानी कि जो कर्व आपस में जाके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एंड हो जाते हैं वो हमारे पास क्या होती है, क्लोज होती है। क्लोज। ठीक है ना, अब ठीक है ये सर। आपके पास फिगर जितनी भी है इनिशियल पॉलीगॉन, ये क्या है, क्लोज्ड है। यहाँ से हमने क्लोज। स्टार्ट लिया, घूम फिर के हम वहाँ पे आ गए ना। यहाँ हमने पहला पॉइंट लिया था, आखिरी पॉइंट भी हमने वहाँ पे ले लिया। अगर हम आखिरी और पहला चेंज करके ले लेते हैं तो फिर हमारे पास वो जो कर्व है वो क्या हो जाती है, वो हमारी क्या हो जाती है, जिस तरह ये हमारे पास एक ओपन हो कर्व है। जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं ना हमारे पास, जी सर। ये हमारे पास क्या है, ओपन कर्व है। ओपन पॉलीगॉन। ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट, ये जो कर्व हैं ये सारी हमारी क्या है, ओपन है। ठीक है, जी सर। ये हमारे क्या है, ओपन कर्व है। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, क्लोज कर्व है। इसके अंदर जितनी भी कर्व बन रही है ना, 3 4, क्योंकि उनकी इनिशियल पॉलीगॉन वापस ज्वाइन कर रही है ना। ये भी हमारे पास क्या है जी, क्लोज पॉली कर्व वो है ना, ये देख रहे हैं। जी अच्छा, सर। ये जितनी भी हमारे पास ये कर्व आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये डिफरेंट उसकी जो मॉडलिंग है, आप देखें कि हमने पॉइंट्स लिए, उसके हिसाब से हमने उनकी वो ड्रा किए हैं ना, फिगर्स ड्रा किए हैं, जी फ्रैक्टल्स सर। निकाले हैं यहाँ पे ना। इसकी एक प्रॉपर्टी थी जो रिसर्च के बच्चों को मैं करवा रहा था कि भी फ्रैक्टल्स हमारे पास क्या होते हैं ना, तो उसके लिए हमने डिफरेंट कर्व्स लिए हैं और उनके फ्रैक्टल जनरेट किए हैं ना, ये देख रहे हैं ना। जी सर। ये बेसिकली प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों ने, लेडीज को तो ज़्यादा पता होता है ना कि फ्रैक्टल्स क्या होते हैं, या आप लोगों को आइडिया नहीं है। जो लोग सिलाई किलाई करते हैं ना, उनके लिए उसके पास डिफरेंट नहीं उसके, सर। आप लोग तो वैसे नहीं करते होंगे, जो लोग करते हैं उनकी जी बात सर। कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली ये जो हम एक रिसर्च के बच्चों को काम दे रहे थे फ्रैक्टल्स पे ना, कि भी हमारे पास जो फ्रैक्टल्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, हम उनको फर्दर कैसे डिस्कस करेंगे ना। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज थी बेजियर कर्व की जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो 10 नंबर पे हमारे पास क्या था कि द फर्स्ट एंड लास्ट एज ऑफ बेजियर पॉलीगॉन आर टेंजेंट टू द कर्व, यानी पहला और जो आखिरी एज होता है बेजियर पॉलीगॉन का, वो टेंजेंट टू द कर्व होता है। ये हमने बेजियर कर्व में भी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, जो ये जो छठी प्रॉपर्टी थी जिसको हम, आप कह रहे थे कि ये कैसे आएगी ना, ये जो हमने प्रॉपर्टीज रखी हैं जिनके हमारे पास हमें प्रूफ आप कह रहे थे ना, ये वाले,
तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। कुछ के प्रूफ हैं, कुछ वैसे वर्बली है ना। ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म में थी ना, तो हमारे पास जी बी सर। ऑफ टी किसके बराबर होगी, इसके बराबर आ जाएगी। इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया, ये तो आप ले लेंगे ना, तो ये बेसिकली हमारे पास किसका रिजल्ट आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का। जब हम इसमें टी को 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये केस आ जाएगा। इसमें हम एक्सपेंड करेंगे, आई की वेरिएशन देंगे, हमारे पास क्या है 0 से लेके एन तक वही गेट, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएंगे। इसमें हमने लास्ट टाइम ये केस हमने बेजर कर्व के लिए भी डिस्कस किया था, उसमें हमारी कुछ जी सर। वैल्यूज क्या हो जाती होती थी, 0 हो जाती थी, ऐसे था ना। तो ये सारी वैल्यूज जी हमारी सर। 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये वाली वैल्यूज बच जाएंगी। इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला। जब हम टी को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इसी में हम 1 पुट कर लेंगे, 1 के लिए हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इस तरह लिख लेंगे, तो ये हमारे पास उसका प्रूफ था, ठीक है। तो ये बेजर कर्व के कुछ जो रिजल्ट थे, जो प्रॉपर्टीज थी, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इसमें हमारे पास होमोजीनियस जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी आप लोगों से डिस्कस करनी है कि आप लोगों ने जो प्रेजेंटेशंस हैं वो कब से देना स्टार्ट करनी है, ताकि विलिंगली आप लोग दे दें। हमारा ये जो रिमेनिंग हमारे लेक्चर रहते हैं आप लोग तैयार करके आएँ। अगर किसी को कोई इशू हो तो वो उसमें मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। सर वो जो लेक्चर रह जाएंगी उसमें से करना है या जो लेक्चर हो गए हैं उसमें से करना देखिए है? ना, आपकी जो असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन होती हैं वो आपको तैयार करनी पड़ती हैं, उसके लिए आपको मटेरियल सर्च करना पड़ता है, ऐसे है ना। हमारा जी जो सर। सेमेस्टर सिस्टम है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ चीज़ें टीचर डिस्कस करता है और कुछ चीज़ें स्टूडेंट के लिए वो की जाती हैं, जी सर। ऐसे होता है ना। अब होता ये है कि हमारे मुल्क में हर चीज़ का मिसयूज़ होता है। हम लोग क्वालिटी की तरफ नहीं आते, काम चोरी की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं। उसकी सबसे मेन सर ये आवाज रीज़न, कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही, आप लोगों आवाज को कट आवाज़ कट आ के रही आ है? रही है सर जी। सर आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज आ बाकी रही है सर, आ रही है। जी जी, बाकी लोगों को तो आवाज़ क्लियर आ रही है भाई मेरे, तो आपको भी शायद क्लियर यस आनी चाहिए। अच्छा, क्लियर है सर। टोटल जो स्ट्रेंथ है आप लोगों की कितनी है इस वक्त? मेरी क्लास में 30 लोग हैं, कौन कौन से एब्सेंट है? सर ये थोड़ा सा ऊपर से समझ नहीं आया। नहीं, वो तो समय तो बाद की बातें हैं। तो 29 स्टूडेंट्स सर जी। अच्छा, 29 स्टूडेंट है जी। बताएं कहाँ पे समझ नहीं आया था? ऊपर सर थोड़ा सा ये वाला? और ऊपर और। अच्छा, और ऊपर हाँ नहीं जी ये आया? वाला, इससे भी ऊपर, अच्छा, इससे भी ऊपर। थोड़ा सा ऊपर, बी प्राइम ऑफ 0। अच्छा, ये डेरिवेटिव लेना आप लोगों को नहीं आता? ठीक है ना, यहाँ पे एक्सपेंडिंग हमने बाय क्या लिया है, उसके इसका बाद डेरिवेटिव वाला सर। लिया है। अब डेरिवेटिव क्वोशंट में हमारे अप्लाई पास किया। क्या है, क्वोशंट रूल अप्लाई हुआ है। जी सर। सिंपली सर वही जब क्वेश्चन T0 पुट कर देते हैं उसके बाद क्या कर लेते हैं, T0। अब हमारे पास दो केसेस थे ना, एक 1 के लिए था, एक 0 के लिए था। पहला केस जो था वो 0 के लिए था, हम पुट नहीं कर रहे, वो हमें करना भी वही था, वो प्रॉपर्टी भी वही डिस्कस कर रहे हैं अगर आप देखें तो। पुट करने के ठीक है बाद ना, बाकी वैल्यूज कैसे आएंगी? बाकी कौन सी? टी टी हम को 0 पुट कर दिया ना, देखें ना, हम एंड पॉइंट फिर की आगे डिस्कशन का, ये हम बात कर रहे थे एंड पॉइंट की ना, कि एंड पॉइंट पे हमारे पास ये रिजल्ट आते होते हैं। आप समझ आइए सर बात? नीचे करिएगा, जी जी नीचे करिएगा। जी जी। मतलब इसको नीचे करिएगा ना, जहाँ पे T0 पुट करते हैं उसके बाद। जी 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 सर आगे। ये सर जी जी एक्सपेंडिंग बाय I इज इक्वल टू 0 1 जी जी। 2 3 4 so अच्छा, on। इसके अंदर ये फिर ये जो आपके पास बेजर कर्व है, बेजर कर्व के अंदर फिर आपके पास बर्नस्टाइन बेसिस यूज हो रही हैं।
बर्नस्टाइन बेसिस जो हैं उनके आपके पास कुछ केसेस हमने डिस्कस किए थे कि अगर हम 0 पे चेक करते हैं बी डैश ऑफ 0 वगैरह और वो चीज़, तो उसके लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ थी, ठीक है। असल में ये जो सारी चीज़ें हैं ये इंटरलिंक्ड होती हैं। ये वापस हम आते हैं किस पे, कहाँ पे, बेजियर कर्व पे, और बेजियर कर्व से पहले हम कहाँ पे आते हैं, बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल पे, ठीक है जी ना। सर। जब तक ये आपके पास बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल के केसेस आपको याद नहीं होंगे, ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकते ना, जी सर। ऐसे है ना। जी सर। तो आप दरमियान में से जब बात करते हैं तो चूंकि ये चीज़ें हम सीक्वेंस के साथ पढ़ चुके हैं, और ये चीज़ें वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि बर्नस्टाइन चीज़ पॉलिनॉमियल क्या थी ना, उसके हमारे पास क्या थे रिजल्ट ना, हमने जी सर डिस्कस ये किया था, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल है, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, तो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी इसमें, एक मिनट, एक तो मैं ये कर रहा था, अच्छा जी, हम आ जाते हैं पीडीएफ पे ना। अच्छा, अब जो बर्नस्टाइन पॉलिनॉमियल थे, अब आपके पास इसके कुछ केसेस थे। एक तो हमने उनको कहा था कि पार्टीशन ऑफ यूनिटी है ना, ऐसे कहा था ना हमने, कुछ हमने उसके केसेस डिस्कस किए थे, ये याद है। जब जी हम सर। टी को 0 लेते अच्छा सर हैं, मुझे याद आ गया कि हाँ, टी को जब हम 0 लेते हैं इससे तो पहले हमारे, किया था तो वो हम ये याद आया ना, 1 t इज इक्वल टू 0, बी आई एन ऑफ 0 जो है वो बराबर होता है 1 के, फॉर आई इज इक्वल टू 0। अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, ये 0 जी के सर। बराबर होता है। समझ आ रही है ना। इसमें हमारे पास क्या थे, दो केसेस थे, जी एक सर हो t गया। इज इक्वल टू 1 के लिए था, और एक हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू 0 के लिए था। जब हम 1 लेते हैं तो हमारे सर पास, जी जी जी, जब 1 लेंगे तो 1 जी माइनस सर एक्स हो 1 गया। लेगा सर, 0 1 के लिहाज से। हाँ 1 लेंगे तो हमारे पास देखे ना, हमने दो केसेस पढ़े थे। हमने कहा था कि बी आई एन ऑफ टी इज इक्वल टू 0 व्हेन आई इज लेस देन 0, आई इज ग्रेटर देन 0, ये केसेस था। दूसरा हमारे पास, जब हमारे पास टी 0 के बराबर है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ये दो केसेस हैं, ठीक है। फिर हम इसमें आ जाते हैं कि एन केस के लिए, ये तो हम 0 वाला डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें मेरे ख्याल में एन वाला हमने इसमें शायद इसको फर्दर हमने जाके एक और प्रॉपर्टी थी, कहाँ पे, जो हम बेजर कर्व में हम पढ़ ये रहे थे सर ना, हमने पढ़ी थी। जी जी। जी अच्छा सर ये दूसरे, हमने पेज अच्छा नंबर 20 अच्छा, अब ये देखें, ये और हमारे पास ये दो केसेस पेज थे, नंबर ठीक है ना। ये हमारे पास ये वैल्यूज पेज थी। नंबर 20। ये दोबारा हमने जब इसका प्रूफ कर रहे थे ना, ये हमने दो केसेस डिस्कस किए थे, एक 0 के लिए और ये एक n के लिए, बेजर कर्व में, ठीक है। ये हमने ये कहा था ना। अच्छा, सर फिर हमने यहाँ पे ये केसेस डिस्कस किए थे। फिर इसमें हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव था, ये हमने बेजर कर्व के ये जो डेरिवेटिव थे ये डिस्कस किए थे, इसके लिए भी ये केसेस डिस्कस किए थे, ठीक है ना। एक अगर आपको ये याद हो, ये वाली वैल्यूज हमने पुट की थी पी प्राइम ऑफ 0 ना, यहाँ पे ये सारी वैल्यू 0 हो गई थी, P1 और ये बच गया था। यहाँ पे n था, वहाँ पे W भी आपके साथ है ना, समझ आ रही है ना, बाकी तो इसमें चेंज नहीं है।
ये नजर आ रहा है, ये P1 के लिए था, जी सर। ठीक है ना। और यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे, ये किस पेज नंबर हम किस में गए हुए थे? वो 117 27 से। ठीक है, ये हर्माइट सप्लाइन से 27 है, ऊपर वो ही हम थे ना। अच्छा जी, हम इसमें थे ना, कहाँ पे थे हमारे पास? ये वाला 27 के, पे थे सर पेज। अच्छा 7 कौन से पेज पे? पेज 27 था सर। डबल ये 117 पे थे ना हम, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे केसेस ना, इसमें फिर वो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमारे पास n तक, n वाली वैल्यूज बच गई थी, ये WN-1 था और ये नीचे WN था, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे जो रिजल्ट थे वो प्रूव्ड हो गए थे, ठीक है। इसमें हम आ गए थे होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स की तरफ ना। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये जो टर्म हम होमोजीनियस यूज कर रहे होते हैं, ये होमोजीनियस होती क्या है? आप लोग एमफिल कर रहे हैं? सर जिसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है, जी जी। अगर हम उस फंक्शन में x की जगह पे tx रिप्लेस करें और हम्म, y की जगह पे ty रिप्लेस करें, जी तो जी। अगर हमारे पास वो t कॉमन आ जाए, t की पावर n हो जाए या कुछ भी पावर हो जाए, और बाकी जो फंक्शन बचे वो दोबारा फिर वही फंक्शन बन जाए, तो उसको हम होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। और अच्छा अगर t की पावर जो भी होगी वो उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। अच्छा, सपोज हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं। सर वो इक्वल टू 0 होगी। नहीं, इक्वल टू 0 से तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला ना। हम अगर राइट हैंड साइड में कुछ इक्वल टू भी जीरो नहीं कराए सर कहेंगे, वो जो कांस्टेंट टर्म उसमें लिखा हो। जी। तो सर अगर हम ax प्लस by प्लस k इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये भी नॉन होमोजीनियस। अच्छा, अगर कांस्टेंट टर्म अगर हम हमारे x पास, देखिए ना, हमारे पास है एक्स आती है तो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हमारे -1 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, क्या ये होमोजीनियस होगी? नो सर। होमोजीनियस। तो उसकी क्या तो रीजन है? सर उसमें कांस्टेंट जो है वो, सर कांस्टेंट जो है वो उसमें 0 होगा, यानी कांस्टेंट नहीं होगा हमारे पास वहाँ सर पे। सेम अच्छा, डिग्री होनी चाहिए होमोजेनियस के अंदर से। अगर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे तो डिग्री हमारे पास सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं f into xy is equal to f of k of x into k of y, तो k जो है वो डिग्री रिप्रेजेंट करेगा और ये सेम होना चाहिए x का भी और y का। अच्छा, कल में दोबारा यही जो होमोजीनियस वाला वर्ड है ना, कि होमोजीनियस पे हमारी डिस्कशन होगी, ठीक है ना, कि भी होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होती है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। और ये आप लोग तैयार करके आएंगे, भी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कि जो वर्ड होमोजीनियस है हम डिस्कस करते हैं वो बेसिकली क्या होता है। सर होमोजेनियस, ठीक है, ठीक है अब सर। हमें होमोजीनियस का आइडिया होगा तो फिर हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट पे आएंगे, हम होमोजीनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, हम होमोजीनियस क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें इसका पता तो होना चाहिए ना। We can use homogeneous coordinate to represent a rational curve in n dimensional space as a polynomial curve in n plus 1 dimensional space. तो इसमें हमारे पास क्या है कि लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट P, हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स वाई जो पॉइंट्स हैं वो बिलोंग कर रहा है ए स्क्वायर को। वी कैन राइट द पॉइंट एज, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास P ओमेगा हमने लिखा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा। अब पहले हमारे पास जो उसके एक्सेस थे जो स्पेस थी वो क्या थी, 2 डायमेंशन थी। 2 डायमेंशन से हम जंप कर गए किस में, 3 डायमेंशन स्पेस में, सर ओमेगा क्या है? ठीक है। ओमेगा बेसिकली आपके पास थोड़ी देर पहले हम वेट कह रहे थे, अगर आपको याद हो कि ओमेगा आई इज कॉल्ड द वेट ऑफ द बेजियर कर्व, ऐसे नहीं कहा था हमने? मतलब कांस्टेंट टर्म।
जी जी, उसके कोएफिशिएंट्स कह दें, ठीक है। अच्छा, अब वी कैन डिफाइन द मैपिंग। ये हमारे पास क्या थी, 2 स्पेस से 3 स्पेस में आए हैं और हमने उसमें ओमेगा ऐड किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारी जो मैपिंग बनेगी एच जो बनेगी A3 से A स्क्वायर, ठीक है। एंड डिफाइंड एज, अगर हम इसको डिफाइन करते हैं कि एच ऑफ पी ओमेगा, तो ये हमारे पास बेसिकली हमने क्या किया है कि पहले हम 2 स्पेस से 3 में गए हैं तो हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था ना। अगर हम 3 से 2 में जाएंगे तो फिर हम ओमेगा पे डिवाइड करेंगे ना। तो ये x ओवर ओमेगा, y ओवर ओमेगा, इफ ओमेगा डज नॉट इक्वल टू 0, अदरवाइज हमारे पास क्या हो जाएगा, x y के इक्वल हो जाएगा, ये वाली स्पेस ना। अच्छा जी, जी सर। तो इसमें हमारे पास ये जो अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास h के बाद W1x प्लस W1y W1 इंटू एक्स वाई, इसकी जो ये फंक्शन हम अप्लाई कर रहे थे, पी ओमेगा की वैल्यू हमने क्या रखा था, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा रखा था ना। हम इसमें ओमेगा 1 को दूसरी टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर फंक्शन क्या अप्लाई कर रहे हैं, एच कर रहे हैं। अगर हम उसके ऊपर एच फंक्शन अप्लाई करेंगे, होमोजेनियस अगर उसको करेंगे, तो वो हमारे पास 3 स्पेस से क्या आ जाएगा, 2 स्पेस में आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे पास ये जो कांस्टेंट टर्म हम यूज कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये कांस्टेंट टर्म हमारी 0 हो जाएगी तो फिर हमारे पास इसको हम इसी तरह फर्दर कोई W2 अगर कोई और कांस्टेंट ले लेते हैं तो उसके इक्वल भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि W1 W2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी 2 स्पेस से 3 स्पेस में या 3 स्पेस से 2 स्पेस में, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली किसको शो कर रहा होता है, H रिप्रेजेंट कर रहा है होमोजीनियस को, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें ये जो सेशन है हमारा एंड होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 35 लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 लोग मिसिंग हैं, उन 2 के मुझे नाम चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा है कि इसी सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं और इसके बाद फिर हम दोबारा इस नेक्स्ट इससे आगे स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सर हाफिज़। अभी ज्वाइन करना है या ब्रेक करनी है 5-10 मिनट की? अब देखते हैं जितनी टाइम वीडियो जनरेट होने में लगेगी ना वो हम ले लेते हैं, ठीक है। ओके सर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।